हेलो एवरीवन, जान लेते हैं एथर एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ एग्जैक्टली कब आ सकता है, शेयर होल्डर कोटा की क्या डिटेल्स हैं, उसके लिए आपको कौन सा शेयर बाय करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के फाइनेंशियल क्या बोलते हैं। तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। मेक श्योर कीजिए आप एंड तक बने रहे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका साइज क्या रहेगा। तो साइज की मैं बात करूं तो फ्रेश इशू में 3100 करोड़ होंगे और ओएफएस में लगभग 2.2 करोड़ शेयर हमें देखने को मिलेंगे। ओएफएस का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो अपना स्टेक बेचते हैं और उनको हम पैसा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब उस पैसे का यूज किसी भी हालत में कंपनी के एक्सपांशन में नहीं किया जाएगा। तो कंपनी के एक्सपांशन लिए कौन सा यूज किया जाएगा? फ्रेश इशू, यानी जो 3100 करोड़ है उसका यूज कंपनी के एक्सपांशन में किया जाएगा। एग्जैक्टली क्या पर्पज है, तो उसके लिए कंपनी ने बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री डाली जाएगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत रीपेमेंट किया जाएगा या फिर बोला जाए प्री पेमेंट किया जाएगा कुछ एक बोरिंग से जो कंपनी ने ले रखी है। इसके अलावा कंपनी थोड़ा बहुत पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगाएगी, मार्केटिंग के इनिशिएटिव करेगी या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कंपनी उस 3100 करोड़ का यूज करेगी। अब जान लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डर कोटा की जो बात कर रहा हूं उसके लिए उन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने बोला है एलिजिबल एचएमएससीएल शेयर होल्डर। एचएमसीएल शेयर होल्डर का एग्जैक्टली मतलब क्या हो, तो उन्होंने वो भी दे रखा है। इसका मतलब ये होता है इंडिविजुअल्स या फिर एचयूएफ जो पब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर हैं। किसके? हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के, जो इनका प्रमोटर भी है अभी भी। और कौन सी तारीख को? एज ऑन द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ आरएचपी, यानी जब कंपनी आरएचपी फाइल कर रही होगी इस पर्टिकुलर आईपीओ का, उस टाइम अगर आपने एक शेयर भी खरीद रखा है किसका? हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। अभी ये नहीं बोला गया कि आपको एक शेयर खरीदना है कि 10 शेयर खरीदने हैं, लेकिन हाँ, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, अगर आप एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप उसके शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो इसके केस में अगर आप आरएचपी वाले दिन या उससे पहले अगर आपने एक शेयर भी खरीद लिया तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इस कोटा का कितना रह सकता है परसेंटेज टोटल इशू का, तो इन्होंने अभी तक बोला है कि 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, यानी कि जो टोटल आईपीओ का साइज होगा उसमें से 10% इन लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। अब एग्जैक्टली अगर जाना जाए तो ये आईपीओ कब आ सकता है उसकी डिटेल में अभी दे देता हूँ। देखिए अभी क्या फाइल हुआ है, डीआरएचपी फाइल हुआ है, डीआरएचपी। उसके बाद सेबी का रिस्पांस भी आ गया है, सेबी ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। अब इनको आरएचपी फाइल करना है। डीआरएचपी और आरएचपी के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम रहता है। उसके बाद 1 महीना और मान लीजिए, तो नहीं 4 महीने के अंदर अंदर यानी कि अप्रैल तक ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी या मार्च के आसपास ये कंपनी आरएचपी फाइल कर सकती है। तो तब तक के लिए आपका टाइम है, आप उस टाइम तक हीरो मोटोकॉर्प का कोई एक शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बात थी कंपनी के शेयर होल्डर कोटा की। लेकिन अब जानिए कंपनी के फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ में लगाना चाहिए। आईपीओ में लगाना चाहिए अगर उसके फाइनेंशियल बढ़िया है, अगर उसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, तो वो आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं सीधा रेवेन्यू की बात करूं तो 31 मार्च 2022 को लगभग 2 साल पहले इस कंपनी की जो रेवेन्यू थी 4000 मिलियंस में इन्होंने नंबर दे रखा है, तो मैं बोलूंगा 408 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 1780 करोड़ हो गई 31 मार्च 2023 में। और 31 मार्च 2024 में वहीं की वहीं खड़ी है, यानी रेवेन्यू में पिछले एक साल में हमें कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। अदर इनकम पर मैं नहीं जाऊंगा, सीधा अगर मैं प्रॉफिट पर जाऊं तो प्रॉफिट कंपनी के पास है ही नहीं। कंपनी की इसमें लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो मैं लॉस की बात करूं तो 26 7.5, यानी लॉस कोई यहाँ पर बड़ा नहीं है। लॉस भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है, नहीं घटा है। हालांकि एक एक्सेप्शनल आइटम है 1746 के कारण, जिसके कारण इस पर्टिकुलर 2024 में लॉस, कंपनी का नेट लॉस की अगर मैं बात करूं तो वो बढ़ चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी ये तो आपका पैसा जला रही है, तो ऐसी कंपनी में मुझे क्यों लगाना चाहिए? आपका वैलिड क्वेश्चन है, आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन देखा जाए जो आईपीओ आ रहे हैं, जो ये एक तरह से स्टार्टअप ही मान लीजिए, जो एक नई कंपनी बन रही है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग के 5 साल 7 साल 8 साल कंपनी पैसे को बर्न ही करती है और धीरे धीरे यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के आईपीओ में आपको लगाना चाहिए अगर आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जैसे 4000 के बाद इनकी 17000 हो गई, 17000 से यहाँ पर अगर इनको 25000 देखने को मिले, फिर 35000 देखने को मिले, तो जब कंपनी इस तरह से ग्रोथ करती है तो ये उम्मीद की जाती है ये लॉस जो इनिशियल लेवल पर हो रहा है ये लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना चाहिए कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो हमारे केस में क्या है, ईवी है, यानी कि जो मैं बोलूंगा कि एनर्जी सेक्टर में है ये कंपनी। तो इसमें आपको देखना होगा कि और भी कोई इसको सपोर्ट कर रहा है क्या।
इसका कॉम्पिटिटर कौन है। तो अगर हमारे केस में आप देखेंगे तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। इसका कॉम्पिटिटर हमें ओला है। तो उसमें आपको देखने चाहिए कि ओला के फाइनेंशियल क्या बोल रहे हैं, ओला का शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको हमेशा कंसिडर करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें कि लॉस है तो मुझे इग्नोर करना चाहिए, नहीं, आपको ग्रोथ भी देखनी चाहिए। वीडियो में मैं छोटा ही रखता हूँ और यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन मेक श्योर कीजिए आप लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।